जय हिंद मेरे दोस्तों। स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार जीके का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोग पढ़ेंगे लूसेंट स्पीडी का मॉडल सेट नंबर 16 और साथ में प्रत्येक प्रश्न से जुड़े एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न। पहला, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी लैक्टोमीटर, ऑप्शन सी रिक्टर स्केल, ऑप्शन डी ओडोमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रिक्टर स्केल। अतिरिक्त जानकारी। रिक्टर स्केल भूकंप की शक्ति को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक लघु गणकीय पैमाना है। इस पैमाने पर मापन 0 से 10 तक होता है, जहां उच्च संख्या अधिक शक्तिशाली भूकंप का संकेत देती है, जिससे नुकसान की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा, भारतीय नौसेना में शामिल होने वाली प्रथम नाभिकीय पनडुब्बी कौन सी थी? ऑप्शन ए INS सिंधु घोष, ऑप्शन बी INS अरिहंत, ऑप्शन सी INS विराट, ऑप्शन डी INS चक्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी INS चक्र। अतिरिक्त जानकारी। INS चक्र भारतीय नौसेना की पहली नाभिकीय ऊर्जा से संचालित पनडुब्बी थी। नाभिकीय पनडुब्बियां परंपरागत पनडुब्बियों की तुलना में अधिक समय तक जल के भीतर रह सकती हैं और उन्हें ईंधन भरने की आवश्यकता कम पड़ती है। तीसरा, टॉर्नेडो का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक घटना से है? ऑप्शन ए भूकंप, ऑप्शन बी सुनामी, ऑप्शन सी चक्रवात, ऑप्शन डी सूखा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी चक्रवात। अतिरिक्त जानकारी। टॉर्नेडो तीव्र गति से घूमने वाली हवा का एक हिंसक स्तंभ है जो बादलों से जमीन तक फैला होता है। ये अक्सर बड़े तूफानों, जिन्हें चक्रवात भी कहते हैं, के दौरान बनता है और अत्यधिक विनाशकारी हो सकता है। चौथा, धान या चावल की खेती के लिए लगभग कितनी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 100 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 200 सेंटीमीटर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 150 सेंटीमीटर। अतिरिक्त जानकारी। धान भारत की सबसे महत्वपूर्ण खरीफ फसलों में से एक है। इसकी खेती के लिए उच्च तापमान और प्रचुर मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। 150 सेंटीमीटर की वर्षा इसे सफलतापूर्वक उगाने के लिए अनुकूल मानी जाती है। 5. टिहरी बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए यमुना नदी, उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी भागीरथी नदी, उत्तराखंड, ऑप्शन सी गंगा नदी, बिहार, ऑप्शन डी कृष्णा नदी, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी भागीरथी नदी, उत्तराखंड। अतिरिक्त जानकारी। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है और एशिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है, जो जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के उद्देश्यों को पूरा करता है। छठा, सिंधु नदी का उद्गम स्थल यानी ऑरिजिन पॉइंट कहाँ है? ऑप्शन ए कैलाश पर्वत, ऑप्शन बी चिल्का झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील, ऑप्शन डी शेषनाग झील। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी मानसरोवर झील। अतिरिक्त जानकारी। सिंधु नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। मानसरोवर झील तिब्बत में स्थित है और यह एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक का स्रोत है, जिससे इस क्षेत्र का जल भूगोल प्रभावित होता है। 7वां, 1916 में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी एनी बेसेंट, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी एनी बेसेंट। अतिरिक्त जानकारी। अखिल भारतीय
होम रूल लीग की स्थापना 1916 में एनी बेसेंट ने की थी। होम रूल लीग भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान एक प्रमुख आंदोलन था जिसका उद्देश्य भारत के लिए स्वशासन प्राप्त करना था। 8. ताजमहल का मुख्य वास्तुकार कौन था? ए. मीर अब्दुल करीम, बी. ईसा खान, सी. उस्ताद अहमद लाहौरी, डी. शाहजहां। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उस्ताद अहमद लाहौरी। अतिरिक्त जानकारी: ताजमहल का वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था, जो वास्तुकला की मुगल शैली का बेहतरीन उदाहरण है। 9. सेकंडी लोलक यानी कि सेकंड्स पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? ए. 1 सेकंड, बी. 2 सेकंड, सी. 4 सेकंड, डी. 0.5 सेकंड। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 2 सेकंड। अतिरिक्त जानकारी: सेकंडी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये एक विशेष प्रकार का सरल लोलक होता है जिसका उपयोग अक्सर घड़ी तंत्र में समय की सटीकता बनाए रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये एक बार में 1 सेकंड आगे बढ़ता है। 10. 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ए. मौलिक अधिकार, बी. पंचायती राज, सी. नागरिकता, डी. आपातकाल। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, पंचायती राज। अतिरिक्त जानकारी: 73वां संविधान संशोधन तथा अनुच्छेद 243 पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारत में इस व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया, जिससे जमीनी स्तर पर लोकतंत्र मजबूत हुआ। 11. सालार जंग संग्रहालय भारत के किस शहर में स्थित है? ए. मुंबई, बी. नई दिल्ली, सी. हैदराबाद, डी. कोलकाता। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। अतिरिक्त जानकारी: सालार जंग संग्रहालय हैदराबाद में स्थित है। ये भारत के 3 राष्ट्रीय संग्रहालयों में से एक है, जिसमें नवाब मीर यूसुफ अली खान, जिन्हें सालार जंग कहा जाता था, के निजी संग्रह की कलाकृतियां शामिल हैं। 12. सनी डेज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए. सचिन तेंदुलकर, बी. कपिल देव, सी. सुनील गावस्कर, डी. रवि शास्त्री। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सुनील गावस्कर। अतिरिक्त जानकारी: सनी डेज के लेखक सुनील गावस्कर हैं। ये पुस्तक पूर्व भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर की आत्मकथा है, जिसमें उनके शुरुआती जीवन और क्रिकेट में उनके प्रवेश के बारे में विवरण दिया गया है। 13. पौधों में जल का परिवहन किस जटिल ऊतक के माध्यम से होता है? ए. फ्लोएम, बी. स्टोमेटा, सी. जाइलम, डी. मूल रोम। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जाइलम। अतिरिक्त जानकारी: पौधे में जल परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। जाइलम जड़ों से पत्तियों तक जल और खनिजों के परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। साथ ही ये पौधों को संरचनात्मक समर्थन भी प्रदान करता है। 14. महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसके द्वारा और किस वर्ष में लाया गया था? ए. लॉर्ड कॉर्नवालिस 1793, बी. एच. मैकेंजी 1819, सी. थॉमस मुनरो 1820, डी. लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एच. मैकेंजी 1819। अतिरिक्त जानकारी: महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम एच. मैकेंजी द्वारा 1819 में लाया गया था। ये ब्रिटिश भारत में एक राजस्व प्रणाली थी, जिसमें ग्राम समूह महाल के साथ राजस्व समझौता किया जाता था। 15. विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट का एसआई मात्रक क्या होता है? ए. जूल पर सेकंड, बी. वॉट पर केल्विन, सी. न्यूटन पर किलोग्राम पर केल्विन, डी. जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। अतिरिक्त जानकारी: विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक जूल पर किलोग्राम पर केल्विन होता है। विशिष्ट ऊष्मा वो ऊष्मा ऊर्जा है जो किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान के तापमान को 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक होती है। 16. महाभारत का मौलिक या मूल नाम क्या है? ए. विष्णु पुराण, बी. राजतरंगिणी, सी. जय संहिता, डी. अर्थशास्त्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जय संहिता। अतिरिक्त जानकारी: महाभारत का मौलिक नाम जय संहिता है।
ये प्राचीन भारत के 2 प्रमुख संस्कृत महाकाव्यों में से एक है, जिसमें बाद में कहानियों और उपदेशों को जोड़ा गया, जिससे ये वर्तमान विशाल रूप में सामने आया। सेट नंबर 16 समाप्त हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।